मिशन चांद को फतेह करने की तैयारी में चीन। चांद के काले धब्बे के रहस्य से उठेगा पर्दा। चांद की मिट्टी लेकर धरती पर आएगा चांग E5। दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया की उभरती हुई ताकत है। चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है, फिर चाहे वो ताकत जमीन में हो या फिर अंतरिक्ष में। चीन ने इसी साल मंगल पर अपना यान भेजा है, जो अगले साल फरवरी में मंगल पर लैंड करेगा, और अब उसने चांद को भी छू लिया है। चीन का चांग E5 चांद की सतह से नमूने एकत्रित कर धरती की ओर रवाना हो गया है। सबसे खास बात यह है कि चीन का ये स्पेसयान चांद की मिट्टी लेकर वापस आ रहा है। इन नमूनों के अध्ययन से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, चांद बनने की प्रक्रिया क्या थी और उपग्रह पर ज्वालामुखी जैसी क्या एक्टिविटी हुई, इन सब पहलुओं के बारे में पता करेंगे। चीनी अंतरिक्ष यान के लैंडर ने टेक ऑफ के ठीक पहले कपड़े से बने चीन के राष्ट्रीय ध्वज को चंद्रमा की सतह पर फहराया है। इस झंडे को फहराने का मकसद सिर्फ इतना था कि चीन अमेरिका जैसे देशों को बता रहा था कि अंतरिक्ष के मामले में चीन किसी से पीछे नहीं है। दरअसल ये चीन की महत्वाकांक्षा का सबूत है कि वो दुनिया में अमेरिका और रूस के बराबर स्पेस पावर बनना चाहता है। सिर्फ इन्हीं दो देशों ने अब तक चांद की सतह से नमूने इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा 2022 तक स्पेस स्टेशन तियांगोंग बनाने की रही है, जिसे वो चीन का सपना बताते हैं। हालांकि 2011 में चीन ने तियांगोंग 1 लॉन्च किया था और ये मिशन पूरा भी हुआ था, लेकिन 2018 में क्राफ्ट क्रैश हो गया और चीन का नियंत्रण इससे खत्म हो गया। तियांगोंग 2 के नाम से चीन ने एक स्पेस लैब भी 2016 में लॉन्च की थी और 2019 में नियंत्रित रीएंट्री भी की थी। अब चांग 5 मिशन के जरिए चीन चाहता है कि अगले तियांगोंग फेज के लिए उपकरण और प्रोसीजर का परीक्षण हो जाए। चीन के वुहान की जियोसाइंस यूनिवर्सिटी के झायोलोंग के हवाले से खबरों में कहा गया है कि चांद की सतह से जो धूल और नमूने हासिल होंगे, उनसे चांद का इतिहास नए सिरे से समझने में मदद मिलेगी। इन नमूनों की जांच से ये पता लगाया जा सकेगा कि चांद पर 1 से 2 अरब साल पहले तक जो ज्वालामुखी जैसी एक्टिविटी थी, वो क्या अब भी है या फिर उसका क्या रूप है। अब तक चांद के मटेरियल पर जो स्टडी हुई है, उसके हवाले से नेचर की रिपोर्ट की माने तो करीब 3.5 अरब साल पहले चांद की सतह पर ऐसी एक्टिविटी बंद हो चुकी है। वास्तव में अंतरिक्ष को और बेहतर समझने के लिहाज से चंद्रमा की धूल काफी अहम और पेचीदा विषय रही है। चांद की मिट्टी से सुलझेगा चांद का रहस्य। चीनी मिशन अगर सफलतापूर्वक धरती पर पहुंच जाता है तो उसकी चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी और इससे उसे चंद्रमा पर बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। चीन के अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये रॉकेट तरल केरोसिन और तरल ऑक्सीजन की मदद से चलता है। चीन का ये महाशक्तिशाली रॉकेट 187 फुट लंबा और 870 टन वजनी है। चीन के 2 मिशन चांद की सतह पर पहले से ही मौजूद हैं। इसमें चेंग E3 नाम का स्पेसक्राफ्ट 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था, जबकि जनवरी 2019 में चेंग E4 चांद की सतह पर लैंडर और Yutu-2 रोवर के साथ लैंड किया था। बताया जा रहा है कि ये मिशन अब भी एक्टिव है। चीन का चांग 5 चांद की मिट्टी लेकर धरती पर वापस आ रहा है। चंद्रमा की सतह पर 44 साल बाद ऐसा कोई अंतरिक्ष यान उतरा है जो यहाँ से नमूना लेकर वापस लौटेगा। इससे पहले रूस का लूना 24 मिशन 22 अगस्त 1976 को चांद की सतह पर उतरा था। तब लूना अपने साथ चांद से 200 ग्राम मिट्टी लेकर वापस लौटा था, जबकि चीन का ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर वापस आएगा। चीन के चांग E5 मून मिशन ने चांद पर लैंड करने के बाद सतह से रंगीन तस्वीर भेजी थी। चीन के इस मून लैंडर ने अपनी निचली सतह से लेकर सामने दिखाई दे रहे क्षितिज तक की एक खूबसूरत फोटो ली। चीन ने चांद पर जो लैंडर भेजा है, उसमें 2 किलो तक के पत्थर इकट्ठा करने की क्षमता है। इन नमूनों को लैंडर ने एक ऑर्बिटिंग मिशन तक पहुंचाया था। ऐसी उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट 17 दिसंबर तक धरती पर वापस आ जाएगा। चंद्रमा से इकट्ठा किए गए अब तक से सभी नमूने करीब 3 अरब साल पुराने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो चांद के नमूनों को इकट्ठा किया जा रहा है, वे 1.2 से 1.3 अरब साल पुराने होंगे।
इससे चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। चांद से मिट्टी लाने का काम इससे पहले अमेरिका और रूस ने 1960 और 70 के दशक में किया था। चीन का चांगई 5 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांद पर ऐसी जगह पर उतरा है जहां पहले कोई मिशन नहीं भेजा गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ के साथ ही चीन पहली बार इस तकनीक में महारथी हो गया है कि वो किसी अन्य अंतरिक्षीय ग्रह से अपने यान को उड़ा सके। अभी चीन के वैज्ञानिकों को एक ही डर है कि इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि कैप्सूल में रखी मिट्टी स्पेसक्राफ्ट के यंत्रों से चिपक न जाए। धरती के वायुमंडल में घुसते ही यान को भारी गर्मी और घर्षण का सामना करना पड़ेगा। ये एक तनावपूर्ण पल होगा। इसकी वजह से यान के कई हिस्से ढीले हो सकते हैं।